जी सर वीडियो भाभी लोग बनाते हैं एंडोसंगन क्रॉस एंडोसंगन हां भाई केनी जारो नहीं प्रतिस्थापन अभी सुनो रे कार्बोक्सिलिक अम्ल नामकरण का वीडियो में इंसल्ट करा गया एंडोसंगन सर क्यों पढ़ो अभी नोटिस एंडोसंगन सर जिसमें है ना दोनों तरफ समान कार्बन होना चाहिए एंडोल क्रॉस एंडोल केनी जारो कहीं नहीं चाहिए केनी जारो और क्या पढ़ा था हमने और वो एक नाइट्रिक वाला पढ़ा था नाइट्रिक क्रॉस एंडोल नाइट्रिक में क्या क्या लेते हैं H2SO4 सांद्र वाला H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या लेते हैं सांद्र HNO3 तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर तो CH तो ही अपने पास हां नाइट्रो बेंजीन बेटा समूह पर कहां पर बेटा समूह देखो ऑर्थो पैरा मेटा मेटा पर कौन जुड़ेगा NO2 समूह कौन सा NO2 समूह देख लेना एक बच्चे को जोड़े नहीं ये है अरे यही है हां ये तो है तो बेटा नाइट्रो बेंजीन बनेगा क्या बनेगा बेटा नाइट्रो बेंजीन बेंजीन सॉरी बेंजीन का बेंजीन बनेगा ये मेरे को भी दो ये पेज दे दो या कोई सर पेज नहीं है ना एक और हाँ, पेज लो आप उधर कहां है वो वाला पेज कहां है नाइट्रोजन वाला देखो एक मिनट छोड़ो नवी बातें छोड़ो एक मिनट सुनो चलो हमने क्या पढ़ा था एक बार शुरू में पढ़ा था एल्डोल संघनन के बाद क्रॉस एल्डोल संघनन उसके बाद केनी जारो उसके बाद नाइट्रोजन सुनो एल्डोल में क्या होता है या तो दोनों एल्डिहाइड समूह होने चाहिए या दोनों कीटोन समूह दोनों समान कार्बन समूह होने चाहिए और समान कार्बन परमाणु भी होने चाहिए तब हमारे पास उसकी किससे विक्रिया करेंगे दुर्बल क्षारीय माध्यम में तो हमें क्या प्राप्त होगा एक मध्यवर्ती प्राप्त होगा उस मध्यवर्ती का जल अपघटन करेंगे तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त वो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा फिर हमने क्रॉस पढ़ा क्रॉस का मतलब या तो ए या बी ए का मतलब होता है एल्डिहाइड और बी का मतलब होता है कीटोन एल्डिहाइड में भी होता है ग्राही और बी का मतलब दाता ओके या तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है या ए और या बी लेकिन कार्बन की संख्या हमेशा अलग अलग रहेगी कार्बनिक संख्या अलग और इसमें डायरेक्ट जल निकलेगा निर्जलीकरण होकर डायरेक्ट असंतृप्त एल्डिहाइड बनेगा क्या बनेगा असंतृप्त एल्डिहाइड का मतलब या तो डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला और ज्यादातर इसमें डबल बॉन्ड वाले बनेगा ट्रिपल बॉन्ड का तो नाम है ही नहीं कभी ओके उसके बाद हमने पढ़ा था केनी जारो देखो इन दोनों के अंदर तो शर्त क्या थी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल दो यानी दो मैंने कही दो अल्फा हाइड्रोजन दो ये अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जबकि केनी जारो मार्ग कहीं नहीं चाहिए केनी जारो मतलब मार्ग कहीं नहीं चाहिए एक कहीं नहीं चाहिए अल्फा हाइड्रोजन न चाहिए अर्थात केनी जारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है जहां पर कार्बन समूह उसका पड़ोसी बीटा क्या होता है पड़ोसी का पड़ोसी गामा क्या होता है पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी डेल्टा होता है डेल्टा तो पूछो चौथे नंबर का डेल्टा होते में तो डेल होते हैं हमको अभी तक तो डेल तो मैं तो मतलब देखा नहीं कभी फर्स्ट में डेल अच्छा ये वाला डेल हां ओके तो मैं क्या बोल रहा हूं इसमें एल्फा होना चाहिए इसमें एल्फा होना चाहिए इसमें दुर्बल क्षारीय माध्यम होता है क्या होता है दुर्बल क्षारीय माध्यम अर्थात बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और इसमें प्रबल क्षारीय माध्यम अर्थात ये इसमें तनु अन्योज भी ले सकते हो अर्थात जब आप कभी कभी एल्कोहल मारते हो ना तो एल्कोहल मारते हैं तो एक बार कोई लोग तो पी नाले में पड़ जाओगे क्योंकि वो पानी नहीं मिला अर्थात वो क्या प्रबल क्षारीय माध्यम है प्रबल एथेनॉलिक अम्ल और जब पानी मिला दोगे तो तनु हो जाएगा तनु का मतलब लिटिल लिटिल वाटर ये प्रबल क्षारीय माध्यम प्रबल क्षारीय माध्यम अर्थात अनियोज सांद्र अनियोज कौन सा अनियोज सांद्र अनियोज बस यही है और इसमें भी जल H2O निकलेगा -H2O इसमें भी -H2O और क्या बनेगा इसमें भी अल्फा बीटा असंतृप्त बनेगा इसमें भी अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा असंतृप्त ओके फिर हमने पढ़ा था नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण का मतलब होता है जब अपना एल्डिहाइड समूह होता है ना ये कौन सा निर्देशकारी होता है बेटा निर्देशकारी कौन सा निर्देशकारी बेटा निर्देशकारी
ये इनको निर्देश देगा आने वाले समूहों को कि तुम जाओ मेटा में जुड़ो। जबकि फेनोल कौन सा निर्देश कार्य होता है? वो होता है पेरा। तो ये इसको मेटा पर जोड़ देगा NO2 में। और जब भी NO2 जोड़ना है HNO3 तो लेनी है और HNO3 जाएगा H2SO4 भी आएगा 100%। जिस अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 101% ये भी नाइट्रीकरण करना है ना, नाइट्रीकरण मतलब क्या होता है? नाइट्रो समूह जोड़ना। तो नाइट्रो समूह आएगा कहां से? HNO3 से। कैसे आएगा? OH और NO2, OH और NO2 ये होगा साइन। हाँ ठीक है, इसमें टूटेगा। फिर हमने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर हमने अब हमारे आया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अर्थात इसका समूह क्या होता है? COOH। क्या होता है? इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड OOH। अगर आगे L के समूह जोड़ दो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसके ऊपर भी 4 बिंदु, इसके ऊपर भी 4 बिंदु। ये 4 बिंदु नहीं, ये लोन है। ओके, अब सुन लो मेरी बात। कार्बोक्सिलिक अम्ल मैं इसकी अनुनादी संरचना बनाने का प्रयास करता हूँ। इसकी अनुनादी संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय। देखो ये कल पढ़ा लिया इसलिए तब पास पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रख लेना। त्रिकोणीय समतलीय कैसी होती है? त्रिकोणीय मैडम आप लोग नहीं? हाँ सर, ये तो पढ़ा दियो, ये तो पढ़ा दियो। हाँ कौन आता? कोई मैडम आप कौन बोला? चल के ये सानी पढ़ा दी मैडम। आयो कौन बोले? खाला ए शिवानी पहले ना कोई शांत नहीं। बस सर कल भी अपना पास छोड़ो ना आयो बन। ओके छोड़ो शांत हो। क्योंकि लग भाई स्वेटर है तो फाइल अम्मल ले कई बोले हां शांत कर दो। अरे इसको आगे रख कर जाएगा बस। हां इधर देखो, वीडियो का चक्कर में की देगी नहीं मैं तो। हां इधर देखो, R C एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड OH ऊपर। ऑक्सीजन के हमेशा साथ में 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार R C डबल बॉन्ड O और O और H, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? बराबर में 3 बंध बनते हैं इसके। तो क्या हो जाएगा? R C एक बार ऊपर OH, एक बार नीचे डबल बॉन्ड के साथ O, तो ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच। ओके, ये आपकी अनुनादी संरचना है और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। क्या आ जाएगा? ऋणावेश। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल किन दो चीजों में टूटता है? देखो RCOH होता है ना, किस में टूटेगा? RCOO माइनस और H प्लस, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। मैंने बड़ा पास चले यार। सानी मैंने मानना पड़े मैडम को, तो हम पहली बता रही की जो बात। हां अच्छा तो भी या नाम बताया कि दो नाम बताया, ये तो इंपॉर्टेंट है बाकी करना आगे चल। कोई बात नहीं, अरे छोड़ दो, अरे कोई बात नहीं। आप लोग आगे कौन है? जाते यार तो पढ़ाई मान लिया था। प्लानिंग भी थी, हम लोगों को भी पढ़नी है ना। अपन ने पढ़ी, आप तो पढ़ा बीच में दे दिया कि तो अब आज पढ़ी एजेड की उनको बच्चों को पढ़ लिया हमने। मतलब ये बच्चा अरे मैंने तो बच्चे तो कुछ ना आज बना बच्चे मैडम से अपना हो अपन आप ये भी पढ़ लियो सर। आपने पार्टियों को मारे मैडम स्टार्ट की दो मैं तो। और यहाँ पे एलियड, अरे आप एलियड की टोन पहली पढ़ लियो और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया। पहली पढ़ ली जो मैं बुक में बात है, आप पहली पढ़ ली ये कार्बोक्सिलिक ये तो पढ़ जा अट्टा चल गया ये अट्टा गया। हां बनाने की विधिया। हां, और अपन ने यह सारणी अपना वो अट्टा ही जो ये सारणी वो अपनी यह सारणी उतार दी हां। अब अक्षय उतारने भी है। अरे मतलब कहने को इस किताब में भेड़ चोड़ है और हमने अलग अलग नहीं पढ़ा है। एल्डिहाइड को अलग पढ़ा है, कीटोन को अलग पढ़ा है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल लास्ट टॉपिक है। ओके, अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल किस किन आयन टूटता है? तो प्लस में एक माइनस में। जो माइनस वाला आयन होगा ऑक्सीजन के ऊपर और प्लस वाला H प्लस। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉनिक आयन या प्रोटॉन आयन। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर जब माइनस आ जाएगा इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अब मैं आपको अम्ल क्लोराइड बनता है, अम्ल क्लोराइड तो वो भी तो ऐसे होता है, O जट के आने लग जाता है तो सोडियम एसिटेट आयन, सोडियम क्लोराइड आयन वही तो बनता है। अरे R
COCl, इसे को क्या बोलते हैं हम? सॉरी OCl, इसको क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अर्थात अम्ल का अचट के क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। ओके, या अगर यहाँ में CH3 जोड़ दूं तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो एसिटिल क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, ऐसे में बनाया भी था उसमें फिनोक्साइड आयन वाले में। ओके, आप तो बनाने की विधि पढ़ो। पहला है ऑक्सीकरण, प्रबल, देखो तीन विधियां थी, ऑक्सीकरण, चलक-विघटन और ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ओके, तो पहले हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। देखो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, पहले ऑक्सीकरण पढ़ा था, फिर अपचयन पढ़ा था। अरे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था ना, ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें प्रबल ऑक्सीकारक K2CR2O7 और KMnO4, पैलेडियम निकल, ये सब प्रबल ऑक्सीकरण, और कॉपर सल्फेट, वो फेलिंग विलियन, ये सब ऑक्सीकारक, ये तो दुर्बल है। हाँ, प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमेशा बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा, किसके द्वारा? अब एक प्रबल ऑक्सीकारक जब H+ तो होती है, KMnO4 होती है, K2CR2 होती है, Cr2O7 और सांद्र HNO3 और सांद्र H2O4। सुनो, ये तीनों क्या है, ज्यादातर इनको यूज में लेना है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो कि गहरा गुलाबी रंग का होता है, K2CR2O7 पीले कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा सा ये खट्टा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र HNO3 सांद्र H2O4, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक ही है। अब मैं इसने क्या बोला? एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्किल बेंजीन, है ना? क्या बोला था? एल्किल एल्डिहाइड ArCHO, इन तीनों का जब ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या प्राप्त होगा? RCOOH। क्या प्राप्त होगा? RCOOH। या फिर इससे तो इन तीनों से तो हमें RCOOH प्राप्त होगा और इससे ArCOOH। समझ आ रही है क्या बात? अरे इसमें तो एल्कीन समूह लगेगा, इसमें बेंजीन समूह लगेगा, इसे बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। अगर मैंने कल बताया था बेंजीन के ऊपर COOH बेंजोइक अम्ल और बेंजीन के ऑर्थो और मेटा पर COOH जुड़ रहा है तो मेलोइक नहीं, हेलिक अम्ल। और CH3 ऊपर जुड़ा हो तो फिर मेलोइक अम्ल। ओके, ये ज्यादातर हेलिक अम्ल का CH3 ऊपर जुड़ा हो तो वो मेलोनिक अम्ल क्या था रे? मेलोनी अम्ल सर, ये दोनों भी जुड़े रहेंगे फिर सर मैंने वो मतलब पहली वाली सवाल मैं देखा नहीं ना, जो मेरे इसमें समझ में ही नहीं आ रही थी। ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सैलिक COOH, ये क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। एक बार सुन लो, चुप रहो। ऑक्सैलिक अम्ल पूरा उतारो ही बंदे यार, जो मान लो मुद्दा उठा। ऑक्सैलिक अम्ल इधर चलो, ऑक्सैलिक अम्ल ये होता है, अगर मैं ऑक्सैलिक अम्ल के इधर भी CH2 जोड़ दूं और इधर भी CH2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? सक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? और अगर मैं इसको भी हटा के यहाँ पे एक और CH2 जोड़ दूं तो ग्लूटारिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ग्लूटारिक अम्ल। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी हटाकर इसके दो जोड़ दूं, जोड़ते जोड़ नाम बदलते जाएगा, यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2 तो हो जाएगा हमें एटीपी का अम्ल। क्या हो जाएगा? और ये तो होते ही बेंजोइक अम्ल। इधर देख लो बेंजीन को अपना CW लग रही है, क्या होगा? एटीपी का बेंजोइक अम्ल। हेलिक अम्ल, हेलिक चलो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका एलपीसी नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर 1,2 डाइबेंजीन। पहले तो बेंजीन लगाना है। देखो पहले तो बेंजीन लगवाओगे, नॉर्मल सामान्य नाम क्या है इसका? तो बेंजोइक अम्ल, इसका थैलिक अम्ल, लेकिन इसका एलपीसी नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। क्योंकि डाई क्यों आया? और तो मेटा भी बोल सकते हो। ओके ओके सर, एक और साथ में वीडियो बना
ना ना क्या करना मैंने क्या मारी मेहनत मारी। अभी हम पढ़ रहे ऑक्सीकरण, क्या पढ़ रहे हैं? सुन लो ध्यान से सुन लो, इसने क्या बोला है ऑक्सीकरण के अंदर, एक बार ध्यान से पढ़ लो। प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, हाँ एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो समान कार्बन वाला, समान कार्बन वाला, कौन से कार्बन वाला? मतलब जितने कार्बन पहले लिए थे उतने कार्बन वाला, तो हमने कार्बन से छेड़छाड़ी नहीं करनी है, हमको तो ऑक्सीजन जोड़ना है। अरे मैंने बोला CH3OH, ये क्या है? मेथनॉल है। इसको मैंने ऑक्सीजन दिया तो क्या हो जाएगा? HCOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कार्बन तो वही रहेगा, एक कार्बन ऊपर था तो नीचे भी एक कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा और हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। बेंजोइक अम्ल कब प्राप्त होगा? जब हम बेंजीन लेंगे, जब हम पेन को नीचे रख देंगे, अन्य उतारना, न्याय लग रही है उतार, दिमाग में डालो है। हाँ पहले हम एल्कोहल से बना रहे, एल्कोहल से बना रहे, क्या बनाऊं? खिड़की पे देखो ROH से बना रहा हूँ मैं, है ना? देखो ROH से बना रहा हूँ, या तो ROH ले रहा हूँ या AROH ले रहा हूँ, कुछ समझ में आई क्या बात? ऊपर वाला एल्कोहल, नीचे वाला फिनोल, नीचे वाला एरोमेटिक एल्कोहल, ऊपर वाला एलिफेटिक एल्कोहल, समझ गए? इन दोनों का मैं क्यों कराऊं? ऑक्सीकरण। क्या कराऊं? और ऑक्सीकरण करते तो आपको पता है कोष्ठक में एक ऑक्सीजन दिखते है, कोष्ठक बना के। क्यों? क्योंकि अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हमको क्या बन जाएगा? AR एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते तो हमें पहले डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक प्राप्त नहीं होता है, हमको पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे प्यार में बोल तो पड़ गया। हम वीडियो देखिए आपने, वो भूत नहीं रह पाऊंगा एक शॉट में, यो प्यार से बोलो करो मेरे को, वो जब मैं तो प्यार से बोला बच्चा नहीं भूत ने जोर बेड मारा गया। तुम नहीं समझते हो, मैं नहीं डरता हूं ऐसे। मैं क्या बात है? हां प्यार से बोलो ना, वीडियो से तो आज बड़ी है ना, वो भूत बोलना चाहिए ना बाबा, ओ करे जब बचरी गई प्यार से बोलो, वो प्यार में बोले बस बेड मत कर, ऐसे डर पाया नहीं जाता, ऐसे प्यार से बोला बिना तो इतने दोस्त बढ़ जाए। चलो यो क्यों भी कर पाए नहीं जाता, तो मेरा धोखा मिला। हां जब एल्कोहल का ऑक्सीजन बस ऐसे खुद की बात है तो कट सुन के गया देख सर का सपना मैं सुन कौन बनो यार मां घरे काश प्रधानमंत्री आवास योजना को गुदान आता तो मैं बन जाता पास। नहीं ये बात जो छोरा शूटर है ना, वटका घर की कंडीशन देख जो थे, उनकी मम्मियां जा रही है खमटाने पर और उनकी मम्मी जब फोन करती बेटा ले जा तो नहीं ले जाओगे, जबकि वो ना कट कहते कि बेट को काट लो तो बुलेट ले आई, रियल बात है। हां सर और उस सच में उनके घर की कंडीशन बहुत खराब है, पापा क्या करे मम्मी क्या करे, फिर उनके तो हम बिड़लिए मित्र और वो तुम्हारा खेल ही खत्म कर देंगे, मतलब कुछ ज्यादा। वो जो छोरा सच में शूटर मैं कभी नहीं बताऊं मैं शूटर, वो नकली बंदूक और लेटर वाली बंदूक दिखा नहीं होगी, सरकार हमारी बिड़लिए लेटर वाली सच में वो नहीं, सच में ये सही बात है, जिसका घर में कहीं कोने ना वही शूटर बनेगी। शूटर की बात करूं मैंने रियल में एक लेफ्टर में मान है सच में, वो नंगे कोनो खुद में लड़ना, कोई बढ़िया आदमी कोई सिंपल आदमी है सच में। और वो अगर सच में मैं घना जना देख लिया जो स्टेटस डाले ना बाकी रियल लाइफ में कोनो फर्क है। मैं घना चलन भी बहुत जानू जो रियल में कोई कटे काम करा पोचा लगाओ, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखो थे वक्त है वो बुलेट को घूम रहा गाड़ियां घूम रहा, मतलब रियल लाइफ में जीवन है पीछे मनका काम है जाओ वापस। सच में घणो मैंने लागे मैं हमारा खुद का दोस्त देखे थे कि वो मम्मी कमठाना काम करी और मम्मी दिन में चाय के लिए फोन कर बैठे चाय ले रहा है बहुत ना आई हूँ जब, और जबकि फोन दोस्त कहते कि आज बर्थडे तलवार लेना नहीं, और तलवार ले रहा हूँ केक कटेगा सब में बटेगा, ऐसा की सिस्टम है। मतलब मत क्यों सबने शांत में लेना चाहे प्यार में लेना चाहे बढ़िया, और जगह अगर मैं सब में प्यार है ना वो कभी नहीं बताओ मान का प्यार है, यह बात सच में सही है।
और जिसका घर में कौन है ना वो बताऊँ चाहे मार का बंदूक है बोली बाबा टिकटें पड़ी थी वो और सर मुझे क्या है ना टिकट बोलते ही बता दो। हाँ बोली वो गलत मेरी जिंदगी में टिकटें बोल वाले मशीन लाया हुआ बड़े बंदूक वाले दिखा रहा है शूटर वाली कुछ तो शर्म करो कुछ अच्छा करो घर को नाम रोशन करो। IAS और शूटर बनवाऊँ तो घर थोड़ी सारी थोड़ा ज्यादा नरेंद्र मोदी यात्रा का राशन आ जाए था घर में उसको चले बढ़ जाए प्रधानमंत्री निःशुल्क योजना को आवाज करना नहीं सीरियल में नंबर ना चाहे भाई आपने पासवर्ड देखो माने तो नहीं है ना वो तो घना देना देखिए तो जो बात बता रही हूँ भाई माँ तो नमना कदीर मांगने को तो कदीर बंदूक भी आ जाए तो भी मैं छुपा रही हूँ कहा का मतलब और मैं तलवार पड़ी जाके जंग ने लाख बार चलाता हुआ मैंने मैं तलवार पड़ी जो यूं न पड़ी माँ घर में हमारे माँ दादाजी चलाता थी तो नहीं चलाता मैं और मैं लकड़ियाँ पड़ी यूं न पड़ी थी कि वह दिखावा के लिए चलाता भी हमें इतनी तो बता नहीं सकता नहीं सारी है तलवार यूं नहीं कि बड़ा आत्मरक्षा सबसे बड़ा है भाई आत्मरक्षा से बेहतर कुछ नहीं है मतलब दो चार तो बड़ा पति ने यार एक मन दादाजी मैंने यात्री तलवार गिफ्ट करी एंड एक हमारे पापा लाया मोटी वाली वजन वाली जगह तो घाट लागी मानो हाँ वो एक बार मानो ये दिखावे कि बर्थडे के दिन तो केक काट बोले तलवार आ जावे और शादी ब्याह में तो खर्चो कर देवा इतने खर्चा करने के बाद भी जब तोरण मारने की तलवार दूसरे घर से मांगनी पड़ती है आपको सही बात है अतो खर्चो करिए तो 1500 रुपये की तलवार ही लियो ना आप वो तलवार दूसरा घर मांगवा जाइए वो तलवार तो काम में आए था हलवाई की काम ना बचे ये था टेंट कर लिए गड़जोड़ा पर जोड़ा ये मंडा पर ये कितनी काम ना सही बात है ना वह अपने जो बर्तन आए जो लेकिन तलवार से दूसरा घर मांगवा जाइए 20 लाख शादी में खर्चो करिए तलवार दूसरे घर मांगवा जाइए तो तलवार ही लिया था हमको मैं एक शस्त्र तो बन दो घर में दूसरी और ब्याह में मांगता पड़ा और बर्थडे के दिन कटू की तलवार आ जाए भाई जिससे पूर्वज हमारे पूर्वज गर्दन काटा करते थे मुगलों की वो आज से उससे केक काटे जा रहे कितनी बड़ी बनाया महाराणा प्रताप देखता तो घास की रोटी में खाता था बिल्ला घास की रोटी कही भाई अपना अबाड़ी संतान मिले रही मुगला का दिन नहीं हुए और आज ये अच्छा फरक वाले नवी दसवीं का लाइट वाला जूता वेर वाला जो काला काला थोड़ा थोड़ा बाल वाला पानी वाली पेंटा वाला या सच में जो आज तलवारों के काट दिया वैसे क्या काटना तो अपनी संस्कृति में नहीं है पर चलो हम देखो मैंने भी काटा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पर कोई लियाओ तो सामान आना चाहिए पर तलवार ने तो बदनाम किया था बर्थडे तो था बच्चा तो और जिंदगी का कई करता है जिंदगी में जो किया काट दिया कहीं तो जो खड़ी हुई था जिंदगी में तलवार में किया काट दिया मैंने तो गुणे बिल रही सब एक ना छोरा ने जो तरह में सूट की रीड डाल यार हम तेरा खेल ही खत्म कर देंगे यार बिड़ लिए प्रधान थकन का है कहीं था घर का नहीं था कपा का घनी बार आटू मोल लो थे घर का की कंडीशन तो देखो कमा बापा नरी छोरा ना मार खटिका का हमारा दोस्त है नेम लेने पाए गया नेम बिल्कुल नरी जना मार घने जना हमारा दोस्त भी आते लिया का शूटर वो लेने पाए गया टीएम सर थेरा लगान गेट यान वहां नंगा पड़ेगी भाई यूं यूं कर मामू घर पीछे ना आवे चलो अपने को क्या मतलब है हमको क्या बोल रहे थे हम हाँ हम प्यार से बोल रहे थे कुछ कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे ना एल्कोहल भी दो प्रकार का होता है तो एलिफेटिक यानी एल्किन एल्कोहल और एक एल्केन एक तो एल्केन वाला एल्कोहल एक एरोमेटिक एल्कोहल AR बेंजीन वाला तो हम इन दोनों का एल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण करेंगे सॉरी इन दोनों का ऑक्सीकरण करेंगे प्रबल ऑक्सीकरण के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा पहले एल्डिहाइड बनेगा क्या बनेगा RCHO से तो बनेगा RCHO RO से तो बनेगा RCHO और ARO से ARCHO अब इसका वापस जब ऑक्सीकरण करोगे तो आपके पास RCWH या ARCWH बनेगा वाया लिखो तो मिलेगा बात समझ आ रही अगर आप एलिफेटिक एल्कोहल ले रहे हो एलिफेटिक एल्कोहल का मतलब समझते होगा ना R एल्केन वाला और एरोमेटिक ले रहे हो तो बेंजीन वाला तो जब बेंजीन वालों बेंजीन वाला लोगे तो RCWH नॉर्मल एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा और जब बेंजीन वाले लोगे तो आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा ओके और एल्डिहाइड का डायरेक्ट ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको मिल जाएगा
अर्थात आपको एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनाना है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन का मतलब टॉलुइन। हाँ एल्किल बेंजीन का मतलब एल्किल बेंजीन का मतलब CH3 लिखा दो बेंजीन के ऊपर। ओके, ये कैसे टूट रहा हो तो भारी भारी निकलेगा, ध्यान रखना है। ये आप लगा देना नोट। ओके, इसका हम प्रबल ऑक्सीकरण की स्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो हमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। लिखा लगा मिलेगा। आ जाओ देखो ना, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मिलेगा, और कौन सा वाला मिलेगा? बेंजोइक वाला। कौन सा मिलेगा? अरे बेंजोइक अम्ल कौन सा होता है? जब बेंजीन के ऊपर CW जोड़ दोगे तो आपको हमें क्या प्राप्त होगा? हमें बेंजोइक अम्ल। सामने फिर हम पढ़ रहे जल अपघटन। क्या पढ़ रहे? जल अपघटन का मतलब एक तरफ ऑक्सीजन देना है और दो हाइड्रोजन एक तरफ देना है। जल अपघटन का मतलब होता है जल को तोड़कर बांट देना। भाई प्रसाद का वितरण कर दो तो जल का भी वितरण कर दो, ऑक्सीजन को एक जन को दे दो और हाइड्रोजन को एक जन को दे दो। सिंपल बात है। एल्केल नाइट्राइड क्या है? एल्केल नाइट्राइड का मतलब अरे RCN। अरे CN को क्या बात है? और ये R का मतलब एल्केन नाइट्राइड यानी साइनाइड बोल सकते हैं। इसका हम जल एवं अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से? एमाइड। अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से? व्युत्पन्न यानी उनसे बनाया गया। एमाइड, अम्ल क्लोराइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न हैं। अरे सुन लो रे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोजन हटाते जाओ, दूसरी चीज जोड़ते जाओ। ओके, तो अम्ल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? व्युत्पन्न का मतलब बनाना, उनसे बनाना, नया निर्माण करना, उसी से नया निर्माण करना। मैं कह रहा हूँ इस कोचिंग को बड़े मॉडिफाई करनी है। क्या चदरे हटा दो, पंखे हटा दो, एसी लगा दो। RCC ने कहा तो अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से? एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड और अम्ल क्लोराइड। Cl लगा दो पीछे। ओके, तो इनका जल अपघटन करते तो हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होता है। नोट देखो, नोट किस किस के डाल रखा है नोट? यदि अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जल अपघटन भी 2 प्रकार का होता है, अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन। ओके, ये कौन सा एग्जांपल था? ये वाला अम्लीय है, ये वाला क्षारीय। तो अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय। तो जब मैं अम्लीय जल अपघटन कर रहा हूँ तो सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। अब आगे सुनो, लेकिन क्षारीय जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होगा। शादी तो क्यों रहेगी? लवण प्राप्त होगा। हर स्कूल में जाना चल रही? नहीं चल रही। क्या नाम उसका? फरजाना। स्कूल चले जाएगा तो बच गई। ऐसी तो शादी है, कोई भी बात अरे निशान भेजो ना, पार्ट कंप्लीट करो ब्रो आज। घर का जीवन देख रहे हैं और उनका वरदान लेके आ। शिवानी, शिवानी अरे चुप चुप आ रही है, 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं। आप अच्छे भी दिया जी के मौसा जी अच्छा नहीं लगा था। अच्छी आ गई व्हाट इज बस 47 एक हफ्ते में ना अभी मैंने क्या बताया, जब मैं अम्लीय जल अपघटन कर रहा हूँ तो मेरे को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, वीडियो में आपको पता नहीं दिख रहा था। बात तो सुन लो, ये क्या है अम्लीय, ये क्या है क्षारीय। तो जब मैं अम्लीय जल अपघटन कर रहा हूँ तो मेरे को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। मैं वापस पूछूंगा। और जब मैं क्षारीय जल अपघटन कर रहा हूँ तो मेरे को अम्ल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। बताना सब हाँ, हम लवण प्राप्त हो रहा है। ओके,
और इस अम्ल का लवण को वापस HCl के साथ गर्म कराऊं। किसके साथ? HCl के साथ। तो हमें जल अपघटन करने पर वापस कार्बोक्सिलेन प्राप्त, मतलब अम्लीय कर लिया हो तो सीधो कार्बोक्सिलेन प्राप्त हो जाएगी। तो अम्ल प्राप्त कर लिया, अम्लीय जल अपघटन कर दो। लेकिन अब बोलो आप। हाँ चलो, मेरे को डायरेक्ट कार्बोक्सिलेन प्राप्त करना है तो डायरेक्ट अम्लीय जल अपघटन कर दूंगा मैं। लेकिन जब क्षारीय जल अपघटन करूंगा ना तो डायरेक्ट मेरे को कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होगा। प्राप्त नहीं होगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो लवण बनाना पड़ेगा और लवण का अम्ल के साथ वापस जल अपघटन करना पड़ेगा। देखो जैसे एल्केल नाइट्राइल, ये क्या है? अरे एल्केल नाइट्राइल है नहीं है, तो इसका मैं जल अपघटन कर रहा हूँ H2O+ के साथ। H2O+ थोड़ी होता है, H3O+ होता है। ओके, H2O+ के साथ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अटल ट्रिपल बॉन्ड है तीनों के बीच में, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको तो ऑक्सीजन दे रहा हूँ और इधर दो, तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा। पहले तो ये अम्ल लवण प्राप्त होगा ना, देखो RC डबल बॉन्ड O और NH2, ये बन रहा है। सर H2O है। वापस जल अपघटन कर रहा हूँ मैं, तो इसको OH दे रहा हूँ, इसको H दे रहा हूँ, तो RCWH हो गया, नहीं हो गया इधर, और इधर क्या हो गया? NH3 बाहर निकल गया। ओके, इधर देख लो, एक मिनट ध्यान से सुन लो, छोटी सी प्रक्रिया है। RCN का मैंने जल अपघटन किया तो इसको क्या किया? इधर ऑक्सीजन दिया मैंने, जल अपघटन देखो, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ, और ज्यादातर 99% चांस में ऑक्सीजन कार्बन को ही देना है। ऑक्सीजन किसको देना है? क्योंकि इसके तो किस काम का ही नहीं रहेगा, इसके तो काम का है ना। तो कार्बन इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन उड़ गया, यहाँ पर NH2 हो गया। हो गया, वापस जल अपघटन कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? अभी मेरे को क्या प्राप्त हुआ? लवण। अब लवण का जल अपघटन कर रहा हूँ तो इसको वापस OH दे रहा हूँ मैं, इसको इधर, और इधर H क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमको RCWH चाहिए, तो इसको OH दे दिया तो RCWH बन गया, और ये अमोनिया बाहर निकल गया। तो हमको मिल गया ना वो जो भी मैं बोल रहा था, वो बीच में एमाइड बन रहा है, ध्यान रखना। और एमाइड से भी प्राप्त कर सकते हैं हम। एमाइड से डायरेक्ट जल अपघटन करोगे ना तो NH3 बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। अम्ल के उत्पन्न से भी डायरेक्ट HCl बाहर निकल जाएगा और एमाइड, ये झेड का मतलब क्या होता है? देखो NH2Cl OR ये होता है, ये सब बाहर निकल जाएंगे, लास्ट में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अम्ल के उत्पन्न कौन कौन से? देखो अम्ल क्लोराइड है, एस्टर है, अम्ल क्लोराइड है, एस्टर है, और ये एमाइड है, एस्टर है, एनाइड्राइड है, सबसे मिल जाएगा। P2O5 का मतलब क्या होता है? पेंटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब लास्ट पढ़ेंगे हम ग्रिग्नार अभिकर्म। हमने अभी तक एक चीज ऐसी पढ़ी जो ग्रिग्नार अभिकर्म की है, जो कीटोन के साथ भी अभिक्रिया कर रहा था और एल्डिहाइड के साथ। बाकी हमने फीलिंग पढ़ा था, वो कीटोन के साथ कर रहा था, एल्डिहाइड के साथ कर रहा था, मतलब जो भी अभिक्रम आया ना वो सिर्फ एक को लेकर बैठे थे। ग्रिग्नार अकेला ही पीसने आ रहा है सब तीनों के बीच में। ओके, ग्रिग्नार अभिक्रम की अभिक्रिया CO2 से करा रहे। किससे करा रहे? तो हमें योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा। योगात्मक मतलब जुड़ा हुआ, अभी हम जुड़ा हुआ बीच का मध्यवर्ती बोल सकते हैं इसको। फिर इसका जल अपघटन करने पर हमें एक अधिक कार्बन वाला कार्बोक्सिलेन प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि CO2 में भी तो कार्बन है। बात को समझो। अब तो मिटा दो मैं ग्रिग्नार अम्लीकरण को लिख रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंट देखो। ग्रिग्नार अम्लीकरण में क्या होता है? RMGX होता है, नहीं होता है? अच्छी की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन लिख सकता हूँ। अब इसका नाम कौन बताएगा बच्चों? अच्छा है बच्चों। अब इसका अभिक्रिया किससे करा रहा हूँ? CO2 किससे? This is right CO2, this is wrong CO2. You know? This is CO2. This is cobalt. और कोबाल्ट के दो लगते ही नहीं है। ओके, जब मैं ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से करा रहा हूँ, जब मैं ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहा हूँ,
तो मैं एक अधिक कार्बन वाला, मैं अगर यहाँ देखो यहाँ एक का इसमें कितने भी कार्बन मान लो, पर ये कार्बन भी तो जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। जुड़ेगा। जुड़ेगा ना? हाँ जुड़ेगा। फिजिक्स वाली लड़की हाँ नहीं? जुड़ेगा। अजय आपको तो पता हो। उड़ जाए उड़ जाए। नहीं भाई यह बात तो जिधर में आप लड़की क्यों बात तो बात ना बताए। चुप हो जाओ चुप। सर या बेटा चार क्योंकि सर सर हर बात चार मान रहा है लेकिन बात देख भाई वो उठ देख उठ माता के तो वही नहीं। इनको बॉल कॉलर देखते थे लैब में सब पर की हां सर दो बार थोड़ा जब के माता फिर सर नया मुझे कोई वाइट बाल है क्या मेरा बात नहीं यार। अब भाई बोल मत दे मैं देख पूरा दिख रहा तू तो ही नहीं अपन एक दिन बिगोल में गई देख मैं मजा। अब पहले विवाद में अच्छे है दिमाग बात मिलता तेरे पूछो। अभी मैं CO2 को खोल के लिख सकता हूँ। ओ चलियो पहले तो सर बात लगा दे बच्चे रिजल्ट क्या है मैं CO2 को खोल के लिख सकता हूँ। तेरे मानो के कर लिया उन्होंने। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आंशिक इसका खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो इसके ऊपर आंशिक खींच खींच रहा है तो निरावेश। तो उसमें जो बोला कर रिएक्टिव आंशिक दलावेश वाह सर जाते जाते भी इंसल्ट मत करो। ने बोल में भी नहीं वो तो जाते जाते मतलब कि मैं ये उठे थोड़ी जाएगी ठेठ हाल तो हूं ने देंगे ना। जिसने बोला नहीं मिलेंगे पर मिल पाएंगे नहीं। वो रील देखी आपने? वो दोस्त क्या होगी अरे पास ही तो हो रहे मिलेंगे ना दोस्त। फिर वो बोलता है कैंटीन वाला नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मिल पाएंगे नहीं। समझे क्या तो मैं ससुराल से मरकर देखो दान की नहीं बड़ी रील में मैंने देखा तो तुम सही देखा सर आगे मैं रील भेजी जी पूरा सीन कर छोड़ दे फिर भी रील वो गरीब मनक में इंग्लिश बोलता ना इंग्लिश बोलता ना मैंने उस दिन नहीं बोला था हम तो गरीब है हमें इंग्लिश बोलता ना तो गरीब बाजू में नहीं गई अरे बोलता ना तो सत्यता है वो कि मैं रील भेजी सुन रे मूर्खो। सर मारे खाला से रील में चीज है कसी भेजी सर तुम्हारे रील हमारे भी ऐसे पर मैं हां तो हां भेजियो। सर वाह क्या है एक आप A1 वाली को भेजी एवन वाली बट बाकी भेजी मारे पर्सनली भेजी सर हमारे भी भेजी थी क्या भेजा बता। अरे वो वाली टीचर वाली हां है ना कि मैं खुशल खुशल कर रहा जो किसी को बताओ सर मुझे कि सर ये कि खास मैं बता देता कि वो मतलब मैं बता देता तो वो भी हंस पाता। तुम कैसे हो तो मेरे को बताओ मैं भी हंसूंगा किस बात पे हंस रहे हो। पर वो छोड़ो कोचिंग छुट्टियां बच्चा है कॉलेज छुट्टियां बच्चा देखा कि काश मसर वो बात बता दे तो सर भी बापड़ा थोड़ा घना हंस लेता। हमारी नहीं हमारे पास चुप नवरी बात था बढ़िया ओ सर मोती ने बोली बात रील देखी करने की हां तो इसमें क्लोरीन की जगह तो ए सॉरी इसके ऊपर माइनस आ जाता है इसके ऊपर प्लस तो प्लस वाला माइनस के पास माइनस वाला प्लस के और ये CO2 को इसे बोल के लिखते हैं ऑक्सीजन में से डबल बॉन्ड के साथ होता है ऑक्सीजन के ऊपर में से 4 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हां ले लो ऑक्सीजन जल लीजिए तक गए होंगे। तो छोड़ो तो पहले मैं योगात्मक बात कर रहा हूँ। योगात्मक लोग मध्यवर्ती तो हम इसको जोड़ दो छोटा जुड़ा तो जोड़ दो सर और पहले तो आपका चेहरा पर शाम हल्की हल्की सी स्माइल आ गई और जन्मों में वो भाषण बोले लास्ट में लेके सर का ये हल्का सा मुस्कुराना जन्म सर मुस्कुरावा ला गया। अरे देखो अब लास्ट दिन चल रहे हैं मुंह पहली तो और बत्ती आती है हां अब तो मावेली और मन दुख है गुरु चार भी तीर तो सर ठीक है सर मेरे गुरु दुख है प्रीति गई सर बस हो गया हां हां सर प्रीति क्या सर बाहर में चुकर
तुम्हारा स्टाइल अरे है। नहीं सर, फेयरवेल में स्टेज के ऊपर आप मायूस नहीं हो गए थे हाँ। उस टाइम? ऐसे तो- ऐसे तो भी यूं कर रहा वो तो यार वो तो बाहर लेके जा फिर स्टाइल में रहने। हाँ तो मैंने क्या किया, इस प्लस वाले को इससे जोड़ दिया माइनस वाले से, और बाकी ये बीच में ये मैंने इसको छोड़ दिया बीच में, ये बोले कुछेड़ा नहीं कुछेड़ा। अरे इस जगह में स्थान खाली था तो मैंने इस सीरम लोगों को कुछेड़ दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उत्पाद बना हुआ नहीं हुआ। और आपको भी पता है जगह नहीं है तो मैं मोड़ रहा हूँ इसको। कोई बात नहीं आई तो जगह कर दो ना सर, हां जगह कर दो। नहीं, जगह नहीं है। तो ये तो देखो अष्टुओं का मैं जन्म लूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एच और OH। तो इसको मैं दे रहा हूँ एच, तो आपका RCOH प्राप्त हो गया, और OH इसको दे दिया तो NaClOH प्राप्त हो जाएगा, और RCOH भी प्राप्त हो जाएगा। फिर आईटी ले जाना पड़ेगा ठीक है बोल। ठीक है सब सिस्टर नर्सल आ गई। सर मैं ला क्या बोलते उसको पहनने का, वो कुछ नहीं योर ने रेनकोट कर दे गुब्बारे कदी तो कदी White मॉडल आई में लो रेनकोट खैर तो मोटो दिखो रेनकोट दिख रहा है ये नहीं भिगो तो गुप्पी पोल तो भाई अपनी पोल तो पोल होती है भाई पोल अभी हमें एंट्रेंस नहीं पोल तो पोल ही रहेगी। एक वीडियो जो मैंने क्या है, बाहर वाले लोग तो बोलते हैं वो हॉल बेडरूम, और आपा क्या वहाँ उन लोगों को मोटो मुरो छोटो मुरो बेलो ओके ओके गरीना रेबिका मकसद हमने क्या कराया, एक मिनट छोड़ो एक मिनट बस ये वाले रेबिका बता। हाँ सर और क्या है गरीना रेबिका मकसद हमने रेबिका करी तो RMGCL की CO2 से कराई, किससे कराई CO2 से। तो ऐसे के धनावेश वाला ऋणावेश के पास जाके जुड़ जाएगा तो हमें एक योगात्मक अभिकरण प्राप्त होगा। अब आपको बताइए RCOO दिख रहा है तो इसको जोड़ दो तो येलो हो जाएगा, तो हमने जल अभिकरण वापस करके MgClOH को अलग कर दिया, और H इसके साथ जोड़ के RCOH को अलग करके हमने क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, आपको बताए हमने COH प्राप्त कर लिया बच्चों। तो बोलो जय माता जी की। बहुत ही गुड, ये हम कल पढ़ेंगे। रुक लो एक बार रुक लो। ये 4 पेज ये 4 पेज हमारा तेज चॉइस चालू सर मेरे को ना और तेज चीज में ये सब पेज चालू अब। मेरे को 21 और 32 मेरे को 21 और 32 सर मान दो ओके आज की क्लास केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है। मेरे को 21 32 मेरे को 2-3 बार ले ले मेरे